शहर में खड्डे या खड्डों में शहर, समझ नहीं आता जाएं किधर। बारिश से पहले उधड़ी पड़ी सड़कों के हालात हुए बद से बदतर। प्रशासन ने बारिश से पहले नहीं कराई रिपेयर। सड़क पर चलने वाले वाहन और वाहन चालकों की हो रही है हालत खराब। शहर में खड्डे हो या खड्डों में शहर, जाएं तो जाएं किधर, यही बात हर कोई वाहन चालक और आमजन कहता नजर आ रहा है। दरअसल अजमेर स्मार्ट सिटी जब से बना है तब से न स्मार्ट रहा न सिटी, किसी गांव कस्बे से ज्यादा नजर नहीं आता। ऐसा अजमेर जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक स्थलों की दृष्टि से पूरे विश्व में अपना नाम शुमार रखता है, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि यार कहाँ आ गए। यह हाल है अजमेर के प्रशासन का, अजमेर के नेताओं का और अजमेर की जनता का। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दीजिए। भुगतना है भुगतते रहिए, ज्यादा हो तो मीडिया के सामने अपनी खींच निकालकर नेता और अधिकारियों को कोस लीजिए, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को कोई फर्क पड़ जाए तो बताइएगा। जब से अजमेर स्मार्ट सिटी में एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है तब से एलिवेटेड रोड के नीचे वाली सड़क तो जैसे सौतन हो गई, जिसका कोई ख्याल रखने वाला यहाँ मौजूद ही नहीं। कभी कभार थोड़ी बहुत चिप्पियाँ जरूर लगाई जाती है, लेकिन जब से एलिवेटेड रोड बना है तब से एक बार भी इस सड़क का विधिवत निर्माण नहीं किया गया। और तो और थोड़ी बहुत मरम्मत का काम हुआ तो उसके बाद भी कभी नाला निर्माण, कभी लाइन डालने के नाम पर, तो कभी किसी और काम के लिए इन सड़कों को जगह जगह से खोद दिया गया, उधेड़ दिया गया। आज व्यापारी परेशान है, उनका धंधा ठप हो चुका है। आमजन और वाहन चालक परेशान है, उनकी कमर और गर्दन की नसें ढीली हो गई हैं। वाहन परेशान है, उनके अंजर पंजर ढीले हो गए। लेकिन साहब, अजमेर की नियति है, यहाँ सब कुछ चलता है, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बरसात के बाद हो सकता है प्रशासन एक बार फिर टेंडर जारी करे और किसी ठेकेदार की 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाए। आप पूरे शहर में कहीं भी चल जाएं, शहर के जो हालात है ना, ये बरसात के बाद में जो गड्ढे बने हैं, ऐसे गड्ढे खराब हैं कि जिनसे गाड़ियाँ बहुत ख़राब हो रही है और आए दिन नुकसान भी हो रहा है गाड़ियों में। और ये गड्ढे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं लोग बाग गिर रहे हैं, जिनसे चोटें भी आ रही है उनके। तो इन गड्ढों का जल्द से जल्द सही करना, या तो पेचवर्क करें या नई रोड का जो भी होता है वो काम करना चाहिए प्रशासन को। किस तरह के गड्ढों के हालात है? बड़े बड़े गड्ढे, 6-6 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, 8-8 फुट चौड़े गड्ढे हो रहे हैं। बारिश का मौसम भी है, पानी भी जमा रहता है, ऐसे में कोई गाड़ियाँ खड्डों में कूदती है, गाड़ियाँ पलट रही है, ई रिक्शा पलट रही है, लोग बाग चोटग्रस्त हो रहे हैं। बिल्कुल, ई रिक्शा पलट रहे हैं, गाड़ियाँ पलट रही हैं। इतने खड्डे बड़े बड़े हो चुके हैं कि गाड़ियाँ उन पर चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है। प्रशासन को जल्द से जल्द इन पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा होगा तो फिर इसका जवाबदार कौन होगा? अजमेर को स्मार्ट सिटी भी बनाया गया है, लेकिन ऐसे में स्मार्ट कहाँ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी के लायक तो कोई काम ही नहीं है स्मार्ट, बताते हैं। एक आम नागरिक हो, आप एक एडवोकेट भी हो, इसके नाते आप क्या मांग करते हो प्रशासन से? मैं बिल्कुल प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि पूरे शहर में जहाँ भी ऐसा पेचवर्क वगैरह दिख रहा है या कोई गड्ढे बड़े दिख रहे हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए या इनकी जगह कुछ नया अच्छा कार्य करके अजमेर की जनता को राहत दी जाए। देखो, कुछ दिनों से तो बरसात भी बंद हो चुकी है। अगर अजमेर के नेता नांगड़ों की अगर नींद उड़ गई हो तो एक बार सड़कों की तरफ भी ध्यान दे ले। भाई, सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि आए दिन वाहन पलटी खा रहे हैं और लोगों के चोटें भी आ रही है। अगर आप डामरीकरण नहीं करा पा रहे हो तो इस पर कुछ भर्ती कराने का काम कर दो, ताकि कि आमजन को सुविधा तो मिले थोड़ी। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो दुर्घटनाएं होती रहेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अजमेर स्मार्ट सिटी है भाई, अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत अभी मैंने देखा कि आप टॉयलेट को तो अच्छा बना रहे हो। भाई, टॉयलेट से ज़्यादा ज़रूरत हमें सड़कों की है, ठीक है ना। अभी मैंने देखा कि टॉयलेट पे बहुत ही अच्छा एक स्लोगन लिखा था, स्वच्छ भारत मिशन 20, ठीक है, तो वो तो चलेगा, लेकिन सड़कों की हालतों में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। लगभग 80% रोड अजमेर शहर के यही हालात है रोडों के। भाई साहब, 80% क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे 100% रोड की हालत ख़राब है। आप सीवरेज देखो, पूरे खड्डे हो गए सीवरेज के नालों पर, ठीक है, गाड़ियाँ पलटी खा रही है। रोडों पे देखो कैसे गड्ढे हो रहे हैं। लगातार अजमेर शहर बिल्कुल उधड़ा पड़ा है, पूरे शहर में खड्डे हो रहे हैं और दोपहिया वाहन तो रोज गिर रहे हैं। और पिछले कई सालों से रोड बिल्कुल ऐसे ही है, जिससे कि बैकबोन की प्रॉब्लम अजमेर के नगरवासियों को हो रही है। और इनको ना किसी प्रशासन का ध्यान देता है, ना कोई नेतागण आके देखते हैं। जबकि इस रोड पर मुख्य मार्ग है अजमेर का, इस पर सारे शहर के
लोग बाग निकलते हैं, अधिकारी निकलते हैं, राजनेता निकलते हैं, लेकिन किसी को भी कोई परवाह नहीं है। और अजमेर की जनता भी इसी माजने की है कि वो भी कभी कोई रोड पर नहीं आती। ऐसी मुख्य प्रॉब्लम जो है पानी की तो है ही है, साथ में ही रोड की ऐसी सत्यानाश हो रखा है कि आदमी चलने को प्रॉब्लम है। हाँ, रोड क्या पूरा शहर ही, पूरे शहर में कई जगह तो ऐसे खड्डे हैं कि मैं परसों गिरते गिरते बचाऊं। जब गाड़ी आगे जाती है पीछे वाले को पता नहीं रहता कि गड्ढा कितना बड़ा है। रोजाना कितने हादसे होते हैं ऐसे गड्ढे? रोज मतलब कम से कम होते होंगे 50 हादसे। रोज रिक्शा पलट रहे हैं, गाड़ियां तो छोटी रोज ही पलटती हैं। गाड़ियां सब मेंटेनेंस मांगने लग गई है सब। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार उसका प्रशासन जिम्मेदार है, नगर निगम है या जो संस्थान है, इनके ऊपर केस करना चाहिए। अभी कोई किसी की डेथ हो गई थी शायद, उससे लोगों ने कहा PI लगाओ इस पे और जनहित याचिका लगा करके इन पर केस करो। हाँ, नगर निगम के मुख्य गेट के सामने ये खड्डे हो रहे हैं। मतलब छोटे छोटे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं? मतलब कम से कम ये होगा 6 फुट बाई 25 फुट लंबा खड्डा है ये। और कितना ऊंचा गड्ढा है ये अप्रोक्सीमेट 6 इंच करीबन गड्ढा है। ऐसे में स्मार्ट सिटी है अजमेर। नाम का स्मार्ट सिटी है, केवल भाटे लगा रहे हैं लोग, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो रोडों का तो हाल ये क्या, स्मार्ट सिटी में प्रोविजन नहीं है कि रोड बनाने का। आप एक आम नागरिक होने के नाते क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से ये कहता हूँ कि विदिन 15 डेज ये सारे रोड बनने चाहिए, ताकि जिससे आवागमन सुगम हो सके। और जो दुर्घटनाएं जो हो रही, कई लोगों के आदमी मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। सरकार बदलने से पहले से ही ऐसे सड़कों के बिल्कुल हालात बिल्कुल, आज से हैं। 20 अभी 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, उसके बावजूद इस तरह के हालात हैं। भाई ये तो क्या है कि पिछले समय से ही इतना खराब चला आ रहा है। अभी नई सरकार आई और फिर बरसात आ गई तो टाइम तो इनको तो लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ के जो MLA और अधिकारीगण है वो क्या देख रहे हैं? वो लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं करते, वो कभी रोड पे नहीं आते। बड़े बड़े अधिकारी लोग भी इस रोड से गुजरते हैं। रोज यहाँ से लेके और हमारा चौपाटी है उधर सब निकलते हैं, लेकिन कितना समय पानी भरा रहा, पानी की निकासी का प्रॉब्लम है। इनको चाहिए कि बड़ी चादर है उस तरफ का रास्ता निकलना चाहिए पानी के लिए, और ताकि उधर से ही पानी निकल जाए तो ये पानी की प्रॉब्लम। आपका नाम?